अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो यहाँ बज रहे थे रात के 1:15 और ज़ैनब का अचानक दिल किया कि उसे चीज़ नान खाना है। फिर मैंने उसे भैया पिज़्ज़ा से चीज़ नान मंगवा के दिया। लकीली उन्होंने रात के इस टाइम डिलीवर कर दिया था। वो भी इसलिए डिलीवर किया था क्योंकि लोकेशन बहुत नज़दीक थी। बहुत ऑब्वियस सी बात है, जब आप जाग रहे होते हैं तो आपको इस तरह की क्रेविंग्स होती रहती हैं। और जब बच्चे इस तरह की कोई चीज़ मांगे, स्पेशली जब खाने पीने की कोई चीज़ मांगे, तो उन्हें लाजमी दिया करें। तो फाइनली वेकेशंस ख़त्म हो गए हैं और बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं फाइनली। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितनी देर हो गई बच्चे स्कूल गए ही नहीं हैं। और बच्चों ने वेकेशंस भी माशाल्लाह काफ़ी इन्जॉय किए हैं, यकीनन आपके बच्चों ने भी किए होंगे। असल गर्मी जो है वो अब अगस्त में आई है और तौबा तौबा कोई इतनी ज़ालिम गर्मी है, ना कोई हवा का नामो निशान होता है, इतनी हब्स होती है, सफोकेशन होती है। बच्चों ने अब स्कूल जाना है और गर्मी जितनी है अल्लाह ताला ही उन पे रहम करे। एनीवेज़, यहाँ मैं स्कूल की तैयारी कर रही थी ज़ैनब की। सबसे पहले मैंने ज़ैनब का स्कूल का जो बैग था वो अच्छी तरह धुलवा लिया था। उसको ड्राई करने के बाद मैंने उसकी सारी नोटबुक्स बुक्स सब कुछ अरेंज करके रख दिया था। एक बहुत अच्छी आदत जो ज़ैनब में है, वो मैं यही कहूँगी उसे ये आदत मेरे में से आई है। वो है शेयर करने की। फिर चाहे वो लंच बॉक्स शेयर करना हो या कोई भी चीज़ हो। ज़ैनब की क्लास में अगर किसी को कोई चीज़ पसंद आ जाती है, कोई पेंसिल, कोई कलर्स या कोई रेज़र हो, तो वो साथ ही माशाल्लाह उसे दे देती है। इस मामले में मेरी बेटी का दिल बहुत बड़ा है और मुझे माशाल्लाह उसकी आदत इतनी पसंद है ना कि अगर उसकी कोई मोस्ट फेवरेट चीज़ भी होगी ना, जो उसे बहुत प्यारी होगी, कोई टॉय होगा, तो वो ईज़िली दे देती है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। ये है फ्राइडे का व्लॉग और फ्राइडे वाले दिन मैंने की थी अपनी नंद की दावत। मेरी 2 नंदें हैं, एक कनाडा होती हैं और एक इधर ही होती हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे सास ससुर उम्रे पे गए हुए हैं, तो मैंने एक छोटा सा गेट टुगेदर फ्राइडे को प्लान किया था। अगर हमारे पेरेंट्स घर पे ना हों, कहीं गए हों, तो हमें बहुत फ़ील होता है। अक्सर इस तरह होता है कि मैं अम्मी के घर जाती हूँ और मेरे अब्बू आउट ऑफ सिटी गए होते हैं, तो मुझे उनकी कमी बहुत फ़ील होती है। बस इसीलिए मैंने एक छोटा सा गेट टुगेदर रख लिया था, ताकि मेरी जो नंद है उनके दिल में ऐसी वैसी कोई बात ना आए, ना वो मायूस हों और ना उनके दिल में ये बात है कि उनके पेरेंट्स इधर नहीं हैं। बस ये छोटी छोटी एफ़र्ट्स होती हैं जो रिश्तों में मैटर करती हैं। अगर आपकी भी नंदे हैं तो आप भी उनका इसी तरह खुश दिली से वेलकम किया करें, और यही बात मैं नंदों से कहूँगी कि वो भी अपनी भाभीयों के साथ इसी तरह किया करें। आपका बस दिल साफ़ होना चाहिए और आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। बाकी अल्लाह ताला आपके दिल का हाल जानते हैं और आपकी नीयत को भी जानते हैं। चलें जी, बहुत होगी ये वाली बातें। यहाँ सबसे पहले मैंने सारी ग्रॉसरी मंगवा ली थी, जिन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी। और आज मेरा मेन्यू में था मटन पुलाव, मटन ग्रेवी, चिकन चीज़ बॉल्स, विंग्स, साथ 2 किस्म के सैलेड थे, एक मीठा और एक मैक्रोनी वाला सैलेड था। इसके अलावा मैंने 2 किस्म के मीठे बनाए थे। सबसे पहले मैंने चीज़ बॉल बनाने के लिए रख दिए थे। उसके लिए मैंने आलू और चिकन को छोटे चंक्स में काट के साथ स्पाइसेस ऐड करके इसे गलने के लिए रख दिया था। जब ये अच्छी तरह गल जाएंगे तो मैं इन्हें अच्छी तरह मैश कर लूँगी। इसके बाद मैंने दोनों सैलेड्स बना लिए थे। ये है एक मीठा सैलेड नूडल्स वाला, और साथ मैंने मैक्रोनी वाला सैलेड बना लिया था। ये दोनों सैलेड यहाँ बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। जो मीठा सैलेड है उसमें मैंने स्पैगेटी, शिमला मिर्च, क्रीम और चीनी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। एंड द अदर वन इज़ मैक्रोनी सैलेड विच इज़ वन ऑफ माई सिग्नेचर सैलेड। इसमें मैंने सारी वेजिटेबल्स कट करके उसके अंदर मैक्रोनी, केचप, नमक और काली मिर्च डाल दी थी। एंड एज़ यू गाइज नो, आप सबको अब अच्छे से ही पता चल गया होगा कि फ्राइडे वाले दिन हम नाश्ता हलवा पूड़ी का ही करते हैं। तो यहाँ 11 बज गए थे और मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया किचन से कि मैं नाश्ता कर लूँ। नाश्ता करने के बाद यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ विंग्स की रेसिपी। विंग्स के लिए सबसे पहले आपने चिकन को अच्छे से धो लेना है और उसके बाद इसमें आपने डालना है नमक 1 टेबलस्पून या हस्बे ज़रूरत आप कह लें। इसके बाद आप इसमें ऐड कर लें लाल मिर्च। मैं जो भी ऐड करती हूँ अपने हिसाब से ऐड करती हूँ। इसके बाद इसमें आपने डाल देनी है 1 टेबलस्पून काली मिर्च, और चिकन पाउडर आपने ले लेना है, वो भी आपने हस्बे ज़रूरत डाल लेना है। मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून डाला था। इसके बाद चिली सॉस, सोया सॉस एंड सिरका आपने डाल देना है 1.5 टेबलस्पून करके। मैं यहाँ अंदाजे से ही डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, इससे पहले मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल चुकी थी। इसके बाद आपने शान का तिक्का मसाला और तंदूरी मसाला ले लेना है। मेक श्योर कि आप शान का ही लें, क्योंकि शान के मसाले के कलर बहुत अच्छे होते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। 1 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला एंड 1 टेबलस्पून चिकन तंदूरी मसाला आप इसमें ऐड कर दें।
इसके बाद आप इसमें एक अंडा डाल दें और अंडा डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे फूड कलर ऐड करना अच्छा लगता है, इससे बहुत ऑरेंजिश सा कलर आ जाता है। और फूड कलर डालने के बाद आप इसमें डालेंगे मैदा आप कोई 3 to 4 टेबलस्पून भरकर डाल लें और इसके बाद इसे अच्छा सा मिक्स दें। कुछ इस तरह का ये दिखेगा। इसके बाद आप इसे कोई एटलीस्ट हाफ़ एन आवर के लिए रख दें ताकि इसकी अच्छी तरह मैरिनेशन हो जाए, एंड देन वी विल फ्राई इट लेटर। इसके बाद मैं डिज़र्ट बनाने लगी थी कोल्ड कॉफ़ी केक, जिसके आपको सारे इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं। बहुत इजी सी रेसिपी है। इसके लिए मैंने चॉकलेट चिप्स ले लिए थे, कोको पाउडर, कॉफ़ी, क्रीम, दूध और साथ में आपको रस चाहिए। कॉफ़ी आपने बना लेनी है जो नॉर्मल कॉफ़ी हम बनाते हैं। इसके अलावा क्रीम, कोको पाउडर और चीनी को मिक्स करके कुछ इस तरह का बैटर बना लेना है। बस इसके बाद हमने लेयरिंग करनी है। रस को हमने कॉफ़ी में डिप करके उसके ऊपर हम इसकी लेयरिंग करेंगे एंड इट्स रेडी। आप गार्निश कर सकते हैं, चॉकलेट चिप के साथ कर सकते हैं या किसी और चॉकलेट को क्रश करके भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपना मटन चेक करने लगी थी जो कि गल गया था, और अब बारी थी इसको भूनने की। हांडी को भूनना मेरा बहुत फेवरेट काम है। मेरा चिकन चीज़ बॉल का जो मसाला था वो उसे मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया था। इसके बाद मैंने मोज़रेला चीज़ के छोटे छोटे चंक्स काट लिए थे ताकि मैं इसकी फिलिंग कर सकूं। इसमें आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने ऐड नहीं की। और ये देखिए मेरे ज़बरदस्त चीज़ बॉल रेडी हो गए थे। अंडा और ब्रेड क्रम्ब की मैंने इसे कोटिंग कर ली थी एंड दे वर रेडी टू फ्राई। यहाँ मैं बस खाना लगाने की तैयारी कर रही थी और इस दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज कर लिया था। थोड़ी बहुत व्लॉगिंग मैंने कर ली थी ताकि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। जो छोटी मोटी रेसिपीज़ हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं। यहाँ मेरा मटन पुलाव और विंग्स रेडी हो गए थे। विंग्स को मैंने फ्राई कर लिया था। अच्छा, मेरे ससुराल में बहुत सिंपल खाना खाया जाता है और बहुत सिंपल तरीके से सर्व किया जाता है, इसीलिए जो इन्वायरमेंट है मैं उस हिसाब से सब करती हूँ। ज़्यादा फैंसी गार्निशिंग मैं नहीं करती। और वैसे भी जब खाना लगाने का टाइम आता है तो इतनी अफरा तफरी होती है। फ्राइडे वाला दिन होता है, मर्द जुम्मा पढ़ के आ गए होते हैं तो उन्हें जुम्मा पढ़ के फ़ौरन खाना चाहिए होता है। बस फिर इस तरह मेरी भागदौड़ लगी रहती है। यहाँ मैंने चिकन चीज़ बॉल फ्राई कर लिए थे एंड दे एक्चुअली टर्नड आउट वेरी अमेजिंग। एवरीबडी लव्ड इट। कमिंग टू माई डिज़र्ट्स विच वॉज कोल्ड कॉफ़ी केक एंड पुडिंग। कोल्ड कॉफ़ी केक जो है वो मेरी नंद का बहुत फेवरेट है, तो इसीलिए मैंने वही बनाया था जो वो शौक़ से खाती है एंड शी एक्चुअली लव्ड इट। तो ये थी दावत जो मैंने होस्ट की थी। आई होप आपने भी इंजॉय की होगी, आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।